हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने शुरू करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से ये चैप्टर। पीछे अपने पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को यहाँ तक, तो आज शुरू करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विस एंड पैसेंजर्स। अब देखो, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज है वो अपने को यातायात के साधन प्रोवाइड करवाती है, सेवाओं के लिए, सामान है उनको उनको ले जाने के लिए, और पैसेंजर जो यात्री है उनको ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर तेज गति से, तीव्र गति से, ठीक है ना। इसमें आ जाएंगे ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। अब जो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर ये साधन आ जाएंगे, और इनका जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो इंडिया के वेरियस सेंटर्स पे, अलग अलग केंद्रों पे इनका निर्माण हो रहा है। आफ्टर द लिबरलाइजेशन, द कमिंग इन ऑफ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल इन द मार्केट। अब देखो, आफ्टर द लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के बाद में और नए मॉडल आने के बाद जो ये उद्योग है इसने मार्केट के अंदर और ज़्यादा व्हीकल आए, मार्केट में उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, विच लेड टू द हेल्थी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग पैसेंजर कार। अब इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स आ जाएंगी, टू एंड मुख्य रूप से ये जो जिनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है इस उद्योग के अंदर। पैसेंजर कार्स आ जाएगी, यात्री कारें आ गई, टू एंड थ्री व्हीलर्स आ जाएंगे, ठीक है। द इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। अब ये इंडस्ट्रीज है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से दिल्ली में, गुरुग्राम में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में, कोलकाता में, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु, यहाँ पर इसका संकेंद्रण है। मुख्य रूप से ये सेंटर जो है यहाँ इन जगहों पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, मुख्य सेंटर है इसके बने हुए। फिर उसके बाद में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज कवर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविज़न। अब जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है उसमें वाइड रेंज, बड़ी रेंज में प्रोडक्शन ऑफ उत्पादन में आएंगे, अपने ट्रांजिस्टर से लेकर के टेलीविज़न तक, ट्रांजिस्टर टू टेलीविज़न, टेलीफोन्स इसी के अंदर आ जाएगा, सेलुलर टेलीकॉम्स इसी में आएगा, ये भी टेलीफोन, एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायर्ड है इक्विपमेंट, वो सारे के सारे किस में आएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर आ जाएंगे ये सारे के सारे, ठीक है। फिर आएगा बेंगलुरु हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। जो बेंगलुरु है वो इस जो उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्टेंट सेंटर है इसका, ठीक है। इम्पोर्टेंट बेंगलुरु है इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है उसका उद्योग मुख्य रूप से इसकी राजधानी है वो बेंगलुरु बन करके उभरी है। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और मुख्य जो सेंटर्स है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के वो कहाँ जाएंगे, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, पुणे में, चेन्नई में, कलकत्ता में, लखनऊ एंड कोयम्बटूर में। द मेजर इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेशन इज एट, ये इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से, वो तो उसके सेंटर आ गए, और मुख्य रूप से जो इस इंडस्ट्रीज के सेंटर है वो कहाँ आएंगे, बेंगलुरु तो इसकी राजधानी है ही है, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये जो इंडस्ट्रीज है इसका मुख्य रूप से इम्पैक्ट क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट है, यानी रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब ये जो इंडस्ट्रीज है कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, उसका रीज़न क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, वो इसकी सक्सेस का मुख्य कारण है। अभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो दोनों का निर्माण अपने इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में ये इंडस्ट्रीज है वो कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। फिर है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन।
इंडस्ट्री एंड पोल्यूशन क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे होता है, अभी इन्वायरमेंट है उसका ह्रास कैसे होता है इंडस्ट्रीज़ के कारण। ऑल्दो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितनी भी इंडस्ट्रीज अपने को पढ़ा है ये सारी सारी इंडिया की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करती है, सहायक है उसमें। द इंक्रीज इन पोल्यूशन ऑफ लेड वाटर एयर नॉइज एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट दैट दे हैव कोड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। अब देखो भी जैसे जैसे इंडस्ट्री लगी है तो इंक्रीज इन पोल्यूशन ऑफ लैंड, पोल्यूशन भी बढ़ा है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है या नॉइज पोल्यूशन है। इसका रिजल्टिंग क्या हुआ है, इसका रिजल्ट क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है उसका डिग्रेडेशन हुआ है, उसका नुकसान हुआ है इन्वायरमेंट का। दैट दे हैव कोड, इसके कारण इनका नुकसान हो गया। कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, जो कि अपने को भी दिखाई नहीं देते लेकिन भविष्य में उनको अपने देखेंगे इसके क्या क्या नुकसान हुए। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज है वो 4 प्रकार के पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एयर पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए, लैंड पोल्यूशन के लिए और नॉइज पोल्यूशन के लिए। द पोल्यूशन इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट। पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, जो पोल्यूशन करने वाली इंडस्ट्रीज है उसमें अपने थर्मल पावर प्लांट्स है उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। एयर पोल्यूशन देखो, एयर पोल्यूशन इज कवर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनड्राइबल गैसेस। अब एयर पोल्यूशन है इसका मुख्य रूप से क्या कारण है, अनड्राइबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मुख्य रूप से 2 गैस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। एयरबोर्न पार्टिकुलर मटेरियल कैन नॉट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट। अब एयरबोर्न जो पार्टिकुलेट होते हैं मटेरियल्स है, एयरबोर्न मटेरियल्स है वो कॉन्टेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, दोनों प्रकार का होगा, सॉलिड भी है लिक्विड ही है, पार्टिकल्स होंगे इसमें। इसे मुख्य रूप से डस्ट आ जाएगी, स्प्रे आ जाएगी, मिस्ट एंड स्मोक। अब इसमें स्मोक इज एमिटेड बाय द केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। अब जो स्मोक निकलता है वो कहाँ से निकल रहा है, केमिकल फैक्ट्री से निकल रहा है, पेपर फैक्ट्री से निकल रहा है, ब्रिक्स क्लीन्स यानी जो अपने ईंट उद्योग है उससे निकल रहा है, रिफाइनरीज है उनसे निकल रहा है, ऑन स्मेल्टिंग प्लांट जो परिशोधन संयंत्र है वहाँ से निकल रहा है, एंड बर्निंग फॉर फ्यूसिल फ्यूल्स इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज। और फॉसिल फ्यूल्स जब बर्निंग करेंगे तो उसमें भी बड़ी और छोटी फैक्ट्रियों से इसका पोल्यूशन निकल रहा है। इग्नोर पोल्यूशन नॉर्म्स, जो कि पोल्यूशन नॉर्म्स होते हैं उसको इग्नोर करते हैं ये। टॉक्सिक गैस लीक कैन बी वेरी हजार्ड विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट। टॉक्सिक गैस होती है अगर वो लीक करती है उसके लंबे टाइम के प्रभाव पड़ते हैं। आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट अक्यूट। ये आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वहाँ पर गैस लीकेज हुई थी, उसके क्या प्रभाव पड़े थे, कितने लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहा था। एयर पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। एयर पोल्यूशन होता है वो किसके जीवन को प्रभावित करता है, ह्यूमन हेल्थ को प्रभावित करता है, वो एनिमल्स को, प्लांट्स को, बिल्डिंग एंड एटमॉस्फेयर एज ए होल, इन सभी को एयर पोल्यूशन है वो प्रभावित करेगा। एयर पोल्यूशन के बाद में आएगा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज कैर्ड बाय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। वाटर पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रीज है वो अपना वेस्ट है वो इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज किस में गिराती है, वो नदियों में गिराते हैं। वो डिस्चार्ज जो है ना वेस्ट है उनका और जो मलबा है वो नदियों में गिरा देते हैं, जिससे कि वाटर पोल्यूशन होता है। द मेन कल्प्रिट्स इन द रिगार्ड्स एयर आर पेपर्स। इसमें मेन किसका योगदान होगा, पेपर, रिगार्ड द पेपर आ जाएगा, पल्प आ जाएगा, केमिकल टेक्सटाइल्स आ जाएंगे, एंड डाइंग आ जाएगा, पेट्रोलियम रिफाइनरीज आ जाएगा, टेनरीज आ जाएगा, एंड इलेक्ट्रो प्लांटिंग इंडस्ट्रीज दैट लेट आउट डाइज। ये मुख्य रूप से जो उद्योग है जो कि वाटर पोल्यूशन का मुख्य रूप से कारण है, जिनमें वाटर का यूज़ किया जाता है और वो जो वेस्ट होता है उसको वापस नदियों में गिरा देते हैं। डिटर्जेंट्स, एसिड, साल्ट, हेवी मेटल्स लाइक लेड एंड मर्करी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स विद कार्बन, प्लास्टिक एंड रबर इट इज इनटू द वाटर बॉडी।
वाटर बॉडीज के अंदर ये सारा मिल जाता है। फ्लाई एश, फोस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। अब जो सॉलिड वेस्ट है वो कौन सा है? फ्लाई एश आ जाएगा, फोस्फोजिप्सम आ जाएगा, आयरन एंड स्टील स्लैग्स, आयरन और स्टील का जो मलबा है वो सॉलिड वेस्ट आएगा, जो कि सारा एक इसमें गिराते हैं, रिवर्स के अंदर ही गिराते हैं। फिर थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर को क्यूर वैन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन इनटू रिवर एंड पॉन्ड बिफोर कूलिंग। अब देखो थर्मल पोल्यूशन ये भी करता है वाटर और क्यूर वैन हॉट, वहाँ पर पानी होता है वो गर्म होता है फैक्ट्रीज के अंदर, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर, और गर्म पानी को ठंडा किए बिना ही वो रिवर्स में गिरा देते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। अब आप ये तो आप बता ही सकते हो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन इक्वाटिक लाइफ, इसका इक्वाटिक लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर गर्म पानी को वो नदियों में गिराएंगे तो। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का वेस्ट है वो न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैक्ट्रीज कोज कैंसर। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का वेस्ट है और न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, इनका जो वेस्ट है उसके कारण क्या होंगे? कैंसर होगा, बर्थ डिफेक्ट होंगे और मिसकैरेजेज होंगे। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित है एक दूसरे से। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, अब डंप करते हैं ग्लास के वेस्ट को, हार्मफुल केमिकल्स को, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को, पैकेजिंग साल्ट्स एंड गैरेबेज रेंडर्स द सॉइल अनलेस। सॉइल है उसको अनलेस कर देंगे ये। रेन वाटर प्रीकोलेटेड टू द सॉइल कैरिंग द पोल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट्स कॉन्टिमिनेटेड। अब ग्राउंड वाटर है जहाँ पर ज़्यादा नीचे है वो, उसमें अपने वेस्ट को दबा दिया है, तो वहाँ से जब रेन आएगी तो उससे जो पानी नीचे जाएगा ज़मीन का पानी वो खराब हो जाएगा। फिर है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिगेशन एंड एंगर। अब नॉइज़ पोल्यूशन है उसका एक कारण नहीं है इरिगेशन और एंगर नहीं है। इट कैन आल्सो कॉज हेयरिंग इम्पोर्टेंट इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। अब इसके कारण कई प्रभाव पड़ेंगे अपने को, इम्पोर्टेंट इंक्रीज हार्ट रेट अपनी वो बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर वो भी बढ़ जाएगा, एंड अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और भी शारीरिक प्रभाव अपने को पड़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन के कारण। ये नहीं इरिटेशन होगा अपने को, इरिटेशन और एंगर नहीं होंगे अपने, इसके अलावा अपने दूसरे प्रभाव भी पड़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन से। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेट एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अनवांटेड साउंड जो अपने अनचाही आवाज़ें हैं पसंद नहीं करते, उनसे अपने इरिटेट होते हैं, सोर्स ऑफ स्ट्रेस, और अपने स्ट्रेस में चले जाते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अब इंडस्ट्रीज है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, जैसे मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर, स्वेव्स एंड पेनोमेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल्स आल्सो मेक ए लॉट ऑफ नॉइज। ये सारे बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, जिससे कि अपने को इरिटेशन और एंगर होते हैं अपने, और उससे अपने क्या प्रभाव पड़ता है? अपने इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है, और अन्य भी शारीरिक जो प्रभाव अपने पर पड़ते हैं नॉइज़ पोल्यूशन कारण। कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके क्या क्या समाधान है? एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाई आवर इंडस्ट्रीज पोल्यूटेड 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। अब देखो 1 लीटर वेस्ट है वो, अगर उसको अपने डिस्चार्ज करेंगे रिवर में तो वो 8 times यानी 8 गुना क्वांटिटी में वो पोल्यूट करेगा वाटर को, ठीक है ना। भी 1 लीटर वाटर अपने डाला नदी में वेस्ट, तो उसने 8 लीटर जल को और प्रदूषित कर दिया है, यानी प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाउ कैन बी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस। अब अपने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है फ्रेश वाटर को किस प्रकार से रिड्यूस करेंगे, किस प्रकार से उसको सुरक्षित रखेंगे। सम सजेशन आर, उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाई राइजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 or more
सक्सेसिव स्टेज। अब एक तो है मिनिमम यूज़ वाटर है उसका यूज़ मिनिमम किया जाएगा। फिर दूसरा है प्रोसेसिंग बाय राइजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन टू और मोर सक्सेसिव स्टेज। जो वाटर अपना पोल्यूट वाटर है उसको भी अपने यूज़ करने के बाद में उसको 2 या 3 चरणों में दोबारा से रिसाइकल करके उसका यूज़ करना चाहिए। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। रेन वाटर है उसको अपने हार्वेस्ट किया जाएगा जो वाटर अपनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पोन्ड्स। अब जो हॉट वाटर होता है उसको ट्रीट करके यानी ठंडा करके उसको उसके बाद में उसको रिलीज़ किया जाए रिवर्स और पोन्ड्स के अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट कैन बी डन इन 3 फेसेस। अब जो इंडस्ट्रियल जो उसमें इन्फ्लुएंट होते हैं यानी प्रदूषक होते हैं, औद्योगिक प्रदूषक वाटर के अंदर, उनको अपने किस प्रकार से ट्रीट करना है उसके 3 चरण बताए इसने, 3 फेसेस। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स। दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्रेडिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। शुरू में अपने करेंगे वाटर को मैकेनिकल मीन्स यानी मैकेनिकल मीन्स में उसको ट्रीट करेंगे। इन्वॉल्व स्क्रीनिंग करेंगे वाटर को, ग्राइडिंग करेंगे उसकी, फ्लोकुलेशन करेंगे और सेडिमेंटेशन करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या बायोलॉजिकल होगा, जैविक प्रोसेस रहेगा। तीसरा टर्सरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। तीसरे हम बायोलॉजिकल करेंगे, केमिकल करेंगे और फिजिकल, तीनों प्रोसेस यूज करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकिल करके दोबारा यूज कर सकते हैं अपने। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व बाय इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज ए threat to groundwater resource also need to be regulated legally. Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatics recipients, fabric filters, scrubbers and interior suppressor। अब देखो ग्राउंड वाटर है उसको अपने रिजर्व करना है, इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज किया जा रहा है। बाई देयर इज ट्रीट टू ग्राउंड वाटर उसको ट्रीट करके बाद में ग्राउंड में डंप किया जाएगा। वाटर रिसोर्स आल्सो नीड टू बी रेगुलर लीगली। पार्टिकुलर मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस। अब एयर पोल्यूशन है उसको किस प्रकार करेंगे, फिटिंग स्मोक स्टैक्स, जो स्मोक है उसको वो चिमनियों के द्वारा ऊंचाई पर छोड़ा जाएगा जिससे कि एयर का पोल्यूशन कम से कम हो। इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर्स लगाए जाएंगे, फैब्रिक फिल्टर्स लगाए जाएंगे, फैब्रिक फिल्टर का यूज़ किया जा सकता है उसके लिए। स्क्रबर्स का यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल सप्रेसर का यूज़ किया जा सकता है। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टॉलेशन ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। जिन फैक्ट्री में कोल का इस्तेमाल होता है वहाँ पर अपने ऑयल और गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। मशीनरी में और दूसरे जनरेटर्स है उसमें अपने फिट किया जा सकता है साइलेंसर को, जिससे कि उनमें आवाज़ ज़्यादा न हो। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रिडिजाइंड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंट एंड रिड्यूस नॉइस। एनर्जी है वो एफिशिएंस एनर्जी पैदा होगी और नॉइस है वो कम होगा उससे। नॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। अब अपने नॉइज अब्जॉर्बिंग यानी जो वायु है, ये नॉइज पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए अपने पर्सनल यूज़ कर सकते हैं, ईयर प्लग्स का कर सकते हैं, ईयरफोन्स का यूज़ कर सकते हैं, जिनसे कि अपने को इस एयर नॉइज पोल्यूशन उससे ज़्यादा प्रभावित न हों। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंट कंसर्न। तो अपने साथ ये चैलेंज है कि अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको करें, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं विद इन्वायरमेंट कंसर्न, और पर्यावरण को भी अपने बचा कर रखें। NTPC शो द वे। NTPC इसके मामले में क्या कहती है? NTPC ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इन इंडिया, यानी अपने को
मेजर पावर देने वाली एक संस्था है एनटीपीसी कॉरपोरेशन इंडिया की, अपने सबसे बढ़िया ये। इट हैज़ ISO सर्टिफाइड फॉर EMS इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको ISO सर्टिफिकेट मिला है EMS के द्वारा 14001। द कॉरपोरेशन हैज़ proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil and gas and fuels in place where it is setting up power plants. This has been possible through तो ये कॉरपोरेशन क्या करेगा, प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट उसको बचा के रखेगा। जैसे रिसोर्स लाइक वाटर आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, गैस एंड फ्यूल इन प्लेस वेयर इट इज़ सेटिंग अप पावर प्लांट, जहाँ पर अपने पावर प्लांट सेट कर रहे हैं उस जगह को देखा जाएगा। दिस हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू, तो क्या क्या वहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडोप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक एंड अपग्रेडिंग एक्साइटिंग इक्विपमेंट। सबसे पहले तो अपने लेटेस्ट टेक्निक है वो उसका यूज़ करेंगे इसके अंदर, और जो पुराने उपकरण है उसमें भी अपने कुछ सुधार करेंगे। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमम एस यूटिलाइजेशन। वेस्ट जनरेशन मिनिमाइज किया जाएगा, वेस्ट जो है उसका मिनिमाइज होना चाहिए, और एस यूटिलाइजेशन है उसको भी अपने कम से कम किया जाएगा। राख जो एस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लेंगे अपने। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए। एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर एफोर्डेशन। रिड्यूस इन्वायरमेंट पोल्यूशन थ्रू एस पॉन्ड मैनेजमेंट, एस वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए अपने एस पॉन्ड मैनेजमेंट बनाए जाएंगे, एस वाटर रिसाइकलिंग बनाए जाएंगे, सिस्टम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है ये बनाया जाएगा। इसमें इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग की जाएगी, रिव्यू एंड ऑनलाइन डिबेट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। जो पावर स्टेशन है उनका इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग की जाएगी, रिव्यूज़ लिए जाएंगे और ऑनलाइन डाटा उनका तैयार किया जाएगा। तो ये चैप्टर अपना यहाँ तक पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में अपने इसके करेंगे क्वेश्चन